सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का रूस यूक्रेन वॉर अपडेट। सारी दुनिया, पूरा यूरोप यूक्रेन के साथ है। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख लीजिए। मीटिंग हुई है नेटो में, जितने मेंबर हैं, चाहे वो फ्रांस हो, ब्रिटेन हो और दूसरे देश हो, सब के सब इस नेटो की मीटिंग में शामिल थे और उन्होंने पूरी तरह से यूक्रेन के साथ रहने का वादा किया है कि हम पूरी तरह से यूक्रेन के साथ हैं। इसी मीटिंग के अंदर फ्रांस ने यूक्रेन का सबसे बड़ा साथ दिया, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को अब धोखा सा दे रहे हैं और हथियार देने से और तमाम चीज़ों से पीछे हट रहे हैं। फ्रांस ने अमेरिका की जगह लेने की कोशिश की है। इमैनुअल मैक्रोन ने इस मीटिंग में, नेटो की इस मीटिंग में यूक्रेन से वादा किया कि हम आपको मिराज फाइटर जेट देंगे, डिफेंस सिस्टम देंगे, हथियार देंगे और साथ ही जो आपकी फौज है उसको ट्रेनिंग भी देंगे। तो यानी अमेरिका जो कल तक कर रहा था यूक्रेन के लिए, फ्रांस करेगा। यानी अब कोई भी देश, नेटो या कोई और हो, भाई कोई नहीं चाहता कि ये जंग रुके। सब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उधर बर्तानिया ने भी पूरी तरह से यूक्रेन का साथ दिया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की और ज़ेलेंस्की से वादा किया कि बर्तानिया आपको 5000 नई मिसाइलें देगा। यह सारा खेल पैसे का है। अमेरिका और नेटो दोनों इटली पर प्रेशर बना रहे हैं कि आप हमसे अमेरिका से हथियार खरीदिए और हथियार खरीद के यूक्रेन को दे दीजिए। यूक्रेन रूस पर बड़े हमले कर रहा है। उसकी वजह ये यूरोप के देश हैं जो उसे पीछे से कह रहे हैं करो करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अब रूस की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, तेल की फैक्ट्री, आसान जबान में, तो वहां पर भी यूक्रेन ने हमला कर दिया। ये रही रिपोर्ट। इतना बड़ा हमला हुआ है रशिया के अंदर उसकी ऑयल रिफाइनरी पर, वो भी सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी पर, कि रशिया को अपनी वो ऑयल रिफाइनरी जो रूस की सबसे बड़ी है बंद करनी पड़ गई है। वहीं रशिया ने फिर जो कीव पर हमला किया, इतना खतरनाक है कि वो आप देख नहीं सकते। लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज वायरल हुई है जिसके अंदर ये महिला नजर आ रही है और जो धमाका हुआ है, जो मिसाइल आकर गिरी है, ये लड़की तो बच गई है, वो सेफ है, लेकिन 2 यूक्रेनियन मारे गए हैं। हालात को बिगड़ता हुआ देखकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रिजर्व से और भी सैनिकों को बुला लिया है। पुतिन को डर है कि अगर 1-2 इलाके में हमने और कब्जा किया तो ऐसा ना हो कि यूक्रेन दूसरी तरफ से कहीं से घुसकर हमारी टेरिटरी पे कब्जा ना कर ले। उधर यूक्रेन के खैरसन में ये फुटेज देखिए। यूक्रेन का इलाका है, खैरसन का इलाका है। रूस की एक मिसाइल दिन दहाड़े आकर गिरी है जिसमें यूक्रेन को तगड़ा नुकसान पहुंचा है। उधर डोनाल्ड ट्रंप की और पुतिन की मीटिंग थी, लेकिन ट्रंप ने ही न जाने क्यों कैंसिल कर दी मीटिंग। लेकिन रूसी एनवॉय इस वक्त अमेरिका में है। कहा जा रहा है कि पुतिन से तो नहीं, लेकिन रशियन एनवॉय से मुलाकात डोनाल्ड ट्रंप करेंगे। रूस का एक इलाका है परशोटवा रेरोवी। जी हां, इस इलाके को भी रूस ने यूक्रेन से, तस्वीर आपके सामने देखिए, यूक्रेन से आजाद करा लिया है। यानी यूक्रेन ने जिस इलाके पर रूस के कब्जा कर लिया था, रूस ने वहां वापस अपना कब्जा जमा लिया है। रशिया भी कई काम ऐसे कर रहा है जो दूसरों को भड़काने वाले होते हैं। जैसे रशिया ने सी ऑफ जापान में, ये देखिए, वीडियो भी जारी किया है, अपने परमाणु बॉम्बर उड़ा दिए। भाई किसी देश के करीब आप अपने परमाणु बॉम्बर उड़ाओगे तो होगा क्या हजरात, जिसके बाद जापान भी डरा नहीं। जापान ने रूस के परमाणु बॉम्बर को खदेड़ने के लिए अपने फाइटर जेट बाद में उड़ाए, जिसके बाद रूस का परमाणु बॉम्बर वहां से भाग गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने कहा कि यह सिर्फ यूक्रेन की जंग नहीं, पूरे यूरोप और खुद ब्रिटेन की भी जंग है। बाकी बर्तानिया यूक्रेन के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि जल्द से जल्द यूक्रेन को जीत मिले। वहीं नेटो के चीफ ने रूस को हारा हुआ करार दे दिया। नेटो के चीफ ने कहा कि व्लादिमीर पुतिन के पास आइडियाज खत्म हो चुके हैं, उनके हथियार खत्म हो चुके हैं, उनके सैनिक खत्म हो रहे हैं, अब उनके पास कुछ नहीं बचा है। In Ukraine, Putin is gaining little ground on the battlefield, and where there are marginal gains, they are coming at a huge price. Hundreds of thousands of Russians are dying for Putin's deluded aggression.
Ukraine continues defending itself bravely and our support to them is working. The truth is that Putin is running out of money, troops and ideas. President Trump said it very well. They should stop where they are now. हजरात, आज हम दुनिया में कितने भी एडवांस हो जाएं, मैदान जंग के अंदर कुछ तस्वीरें ऐसी आती हैं जिसे देखकर लगता है कि क्या फायदा इतना एडवांस होने का जब देसी जुगाड़ काम आ रहा है। ये देखिए, ये रूस की फौज का एक आम व्हीकल है, जंगी व्हीकल, जंगी गाड़ी है। अब जो ड्रोन से यूक्रेन ऐसे रूस की गाड़ियों को निशाना बना रहा था, तो ड्रोन से बचने के लिए अपनी आम व्हीकल को बिल्कुल जुगाड़ू कांटेदार बनाकर, ताकि अगर यूक्रेन का ड्रोन टकराए वो जाल से टकराए और रूस की आम व्हीकल को नुकसान न पहुंचे। हजरात, पोलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री ने चलते हुए शो में कह दिया कि कितनी शर्मनाक बात है कि जंग से बचने के लिए यूक्रेन के लोग अपना मुल्क छोड़कर पोलैंड आ गए, इधर उधर चले गए। तो मैं चाहता हूं ऐसा करें कि हमारी पोलैंड की पुलिस उन भगोड़े यूक्रेनियों को गिरफ्तार करके यूक्रेन भेजें, ताकि वो अपने मुल्क के लिए सेना में शामिल होकर रूस से लड़ सकें। ज़ेलेंस्की की हवा भी दूसरी तरफ टाइट है। ज़ेलेंस्की ने अब यह कह दिया कि अमेरिका को ट्रंप को किनारे करके शांति का कोई नया रास्ता तलाशा नहीं जा सकता। इस मुद्दे से अमेरिका को पीछे नहीं किया जा सकता और व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा कि व्लादिमीर पुतिन यानी रूस के राष्ट्रपति की नीति यह है, उनकी स्ट्रैटेजी यह है कि कब यूरोप और दूसरे देश यूक्रेन का साथ छोड़ें और रशिया उसका फायदा उठाए। लेकिन हम ये कह देना चाहते हैं कि हम यूक्रेन के साथ आखिरी दम तक रहेंगे। I think Putin's strategy has been to wait for us to stop, at some point to give up. But of course this will never happen. उधर दोस्तों, रूस का एयर डिफेंस सिस्टम कितना कमजोर है, ये रही सीसीटीवी फुटेज। रूस की राजधानी है मॉस्को। मॉस्को के एक सिविलियन अपार्टमेंट में यूक्रेन का ड्रोन जाकर टकराया, धमाका हुआ और आपने देखा। दोस्तों, ऐसी तस्वीरें रूस से बार बार आ रही हैं। वहीं ये तस्वीर खार्किव की है। यूक्रेन के खार्किव के इलाके में रूस का ड्रोन जब जाकर गिरा तो यह हाल हो गया। ब्रिटेन की पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया जो बर्तानिया के ही थे, लेकिन वहां रहकर वो रूस के लिए जासूसी कर रहे थे। वहीं रशिया और यूक्रेन ने आधिकारिक तौर पर 1,000 लाशों की अदला बदली की है। वहीं समुद्र के अंदर ब्रिटेन के करीब रूस का एक युद्धपोत नजर आया। यूके फौरन हड़बड़ा गया। बर्तानिया ने तुरंत समुद्र में अपना युद्धपोत तैनात कर दिया। उधर मेरे दोस्तों, जब यूरोप का साथ यूक्रेन को मिला, ज़ेलेंस्की को मिला, तो डोनाल्ड ट्रंप के मुंह पर अब ज़ेलेंस्की ने थूक दिया और ऐलान कर दिया कि हम रूस को अपने मुल्क की जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे। ज़ेलेंस्की ने यह भी कंफर्म कर दिया कि हम रूस की प्रॉपर्टीज को जब्त करवा के यूरोप से पैसा लेंगे और उन पैसे से हम अमेरिका से हथियार लेंगे। दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने चीन पर इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमें पता है कि चाइना ने कहा है कि हम रूस को हथियार नहीं देंगे, लेकिन हमें अच्छे से मालूम है कि चाइना रूस को हथियार दे रहा है, रशिया की मदद कर रहा है। चाइना कहीं ये नहीं चाहता कि यूक्रेन जीत जाए और रूस हार जाए। उधर रूस के खतरनाक हमलों में 2 यूक्रेनियन पत्रकार मारे गए हैं। रशिया ने यूक्रेन की तस्वीर बिगाड़ दी है। जरा ये देखिए, ये यूक्रेन की राजधानी कीव है। दोस्तों, आम लोगों के घरों पर रूस ने हमला करके पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया है। अब हम ये नहीं कह सकते कि यूक्रेन बेचारा है। ना 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 ना, यूक्रेन रशिया पर MiG-29 से अमेरिकी मिसाइल रूस पर दाग रहा है, जिससे रूस को तगड़ा नुकसान मिल रहा है। उधर अब लिथुआनिया ने इल्जाम रूस पर लगाया है कि पूरे 18 सेकंड के लिए रूस के फाइटर जेट हमारे इलाके में आ गए थे। 18 सेकंड के लिए।
जिसके बाद हमने यानी नाटो ने अपनी टेरिटरी लिथुआनिया की टेरिटरी को बचाने के लिए नाटो ने फाइटर जेट उड़ाए। ये जंग कितनी खतरनाक है और आज आपको समझ में आएगा सब फसाद की जड़ पैसा है। ऐसा कैसा पैसा? दोस्तों, यूरोप ने कहा है, यूरोपीय यूनियन ने, कि हम यूरोप से पैसा प्रॉपर्टी रूस की बेचेंगे और पैसा इकट्ठा करेंगे और 167 बिलियन टोटल हमारा पैसा होगा। लेकिन यूक्रेन को वो पैसा हम तब देंगे जब यूक्रेन प्रॉमिस करे, वादा करे कि वो इन पैसे से हथियार यूरोप से खरीदेगा। लो जी भैया, हो गया काम 35। अमेरिका कह रहा है कि हमसे हथियार लो तो हम मदद करेंगे। यूरोप कह रहा है कि ना 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 ना, हमसे हथियार लो तब हम रूस की प्रॉपर्टी बेचकर आपको पैसा देंगे। तो पैसा कितनी बुरी चीज है आपने देख लिया, और आपने ये भी देख लिया कि ये सारे फसाद की जड़ पैसा है। अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। भाई साहब, टॉमहॉक मिसाइल देने से ट्रंप बहाने पे बहाना बना रहे हैं। अगले उन्होंने स्टेटमेंट में कहा कि टॉमहॉक कैसे दागी जाती है, उसकी ट्रेनिंग कम से कम 6 महीने की है, उसको कोई और नहीं दाग सकता, और इतना लंबा समय यूक्रेन के पास नहीं है। दूसरी बात, दूसरा ऑप्शन यह है कि टॉमहॉक को ऐसा हो सकता है कि हम दागें, हमारी फौज दागे, तब तो ठीक है, लेकिन हम अपनी फौज से किसी दूसरे देश पर टॉमहॉक नहीं दगवा सकते। ये है ट्रंप का खेल। उधर रात के अंधेरे में भी रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर खतरनाक मिसाइलें गिराकर रात को ही सूरज निकाल दिया। फॉक्स न्यूज चैनल पर नाटो के चीफ ने कहा कि सिर्फ वाहिद अमेरिका ही है जो रूस पर दबाव बनवाकर सीज फायर करवा सकता है। आज नहीं, कल नहीं, परसों यही होगा, अमेरिका ही इस जंग को रुकवाएगा। अब दोस्तों, व्लादिमीर पुतिन की यहां एंट्री होती है और पुतिन साफ कहते हैं अमेरिका को धमकाते हुए कि अगर टॉमहॉक मिसाइल यूक्रेन को दी गई तो यह ऐसा होगा जैसे आग में घी डालना और जंग को बढ़ावा देना। टॉमहॉक जैसा कोई हथियार भी अगर यूक्रेन को दिया जाता है जिसे वो हमारे खिलाफ इस्तेमाल करता है तो बहुत मोहब्बत और प्यार से खतरनाक जवाब दिया जाएगा। Is an attempt of escalation. If such weapons is used to strike the territory of the Russian Federation, the response will be very serious. It will be overwhelming even. Let them think about it. अब रूस का जब ड्रोन इधर उधर आसपास के देशों में जा रहा है तो आसपास के देश आर डैश रोना कर रहे हैं, हमारे अमीर। अब दोस्तों, ये तस्वीर देखिए, यूक्रेन का ड्रोन कजाकिस्तान के इलाके में जाकर गिरा है। तो ऐसा तो है नहीं कि दूध का धुला सिर्फ यूक्रेन है, यूक्रेन के भी हथियार, मिसाइलों के टुकड़े, ड्रोन के टुकड़े आसपास के देशों में जाकर गिर रहे हैं। उधर जापान ने अमेरिका के मुंह पर प्यार से थप्पड़ जड़ दिया है, कह दिया है कि नहीं भाई साहब, आपके कहने की वजह से हम रूस से गैस और तेल लेना बंद नहीं कर सकते। रूस का एक और शहर जिसका नाम चेल्याबिंस्क है, वहां पर यूक्रेन का ड्रोन हमला हुआ, बड़ी तबाही और आग नजर आई। ज़ेलेंस्की अभी कुछ दिन पहले, ये रही तस्वीर, स्वीडन गए थे। तो स्वीडन के प्रधानमंत्री ने सबके सामने ऐलान किया कि हम ज़ेलेंस्की को 150 ग्रिपन एडवांस फाइटर जेट देंगे। भाई, वहां से मटकते हुए ज़ेलेंस्की खुशी खुशी आ गए, लेकिन रिपोर्ट यह बता रही है कि 150 फाइटर जेट जो स्वीडन यूक्रेन को देने का वादा कर चुका है वो कम से कम 1 से 2 साल के बीच देगा, अभी नहीं। यूक्रेन के इलाके में ईरानी रूसी जो ड्रोन है उसकी बरसात हो रही है। लाइव फुटेज देखिए, कितना खौफनाक मंजर है। यूक्रेन में हाल कितना खतरनाक होगा हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ऐसा नहीं है कि दोनों ही, मतलब दोनों में से कोई बेचारा हो। अब ये रूस का शहर है, रूस के शहर में आप देखिए यूक्रेन का ड्रोन जाकर सीधा इमारत से टकरा गया है। नाटो का हिस्सा कनाडा भी है, कनाडा किधर यूक्रेन किधर, लेकिन कनाडा के फाइटर जेट
नाटो की तरफ से रूस के खिलाफ तैनात हो गए। उधर रशिया खौफनाक खेल खेल रहा है। ये देखिए, अपनी ICBM परमाणु कैपेबल मिसाइल का टेस्ट किया है, वो भी सफल, कामयाब टेस्ट किया है, यानी परमाणु मिसाइल एक और बना ली है। उधर रशिया ने न्यूक्लियर ड्रिल की है। ये देखिए, समुद्र के अंदर से ही उसने अपने युद्धपोत से परमाणु मिसाइल दागकर अपनी ताकत दिखाई है। स्पेशली रशिया ने परमाणु ड्रिल की है। जर्मनी ने इजराइल को खूब हथियार दिए। जर्मनी ने नंगा होकर फिलिस्तीन के खिलाफ, गजा के खिलाफ सड़क पर उतरकर इजराइल का साथ दिया। जर्मनी ने यूक्रेन को सालों से अंधा पैसा, अंधा हथियार दिया। अब जर्मनी के अखबार में, सबसे बड़े अखबार में सबसे पहले पन्ने पर छप गया है कि जर्मनी के पास पैसे, यानी जर्मनी की गवर्नमेंट के पास अब पैसे खत्म हो रहे हैं, खजाने खाली हो रहे हैं। यूक्रेन रूस वॉर अपडेट में आज अभी के लिए इतना ही। बता चुका हूं कि भाई कश्मीर में हूं, हो सकता है अपडेट ना दे पाऊं, या अगर दूं तो सही समय पर ना दे पाऊं, तो थोड़ा एडजस्ट आप लोग भी कीजिएगा। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।